नमस्कार साथियों, और आप सब कैसे हो। और काफ़ी समय से YouTube पे एक्टिव नहीं था, अब वापस से पुनः मैं YouTube पे आ रहा हूँ। और सबसे पहले आज इसी कड़ी में अपने बात करेंगे मानव भूगोल, जो कि NCERT 12th की किताब है, उसके हिसाब से अपने टॉपिक को लेके चलेंगे। तो आज मैंने आपको मानव भूगोल का जो पहला टॉपिक है 12th क्लास के हिसाब से, और ये कंपटीशन में भी काम आने वाला टॉपिक है। तो अपनी सबसे पहले बात करेंगे आज प्राकृतिक एवं उसके क्षेत्र को लेकर। मानव भूगोल के अंदर पहला टॉपिक है प्राकृतिक एवं उसका क्षेत्र या उपक्षेत्रों पर अपने बात करेंगे। उसके अंतर्गत अपने सब चीजों को समझने से पहले सबसे पहले ब्रीफ के अंदर अपने भूगोल का अर्थ समझते हैं। तो भूगोल का अर्थ क्या होता है सामान्य शब्दों के अंतर्गत? तो भूगोल का अर्थ होता है सबसे पहले पृथ्वी का वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन। अब इसके अंतर्गत अपने पढ़ते क्या क्या चीजें हैं, तो भूगोल के अंतर्गत अपने क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। जैसे इसके अंदर पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित की जा सकती है, इसके अंतर्गत अपने पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, महासागर हो गया, जलवायु हो गया, तो इन सब चीजों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं इसका जनक, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर इसकी भूगोल के जनक की अगर बात की जाए, एरिस्टोनीज को कहा जाता है, और उसकी मानव भूगोल के जनक की अगर बात की जाए, फ्रेडरिक एरेटजेल को कहा जाता है। ठीक है। और भारत के अंदर अगर बात की जाए, भारत के अंदर अगर इसका जनक की अगर बात की जाए, भारत में जनक की अगर बात की जाए, जेम्स रेनन को रेनल को कहा जाता है, जेम्स रेनल को कहा जाता है। तो ये आप विशेष करके ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं भूगोल के प्रकृति को लेकर अगर बात की जाए, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर संकलनात्मक और अनुभाविक और व्यवहारिक रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा किसी घटना का स्थान, किसी घटना का पहली बात तो स्थान और उसके समय के संदर्भ में अगर अपने को जानना है, तो सबसे पहले अपने किस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके भौगोलिक ढंग का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर बात की जाए, तो एक विषय के रूप में भूगोल पृथ्वी को मानव का घर मानता है। क्या मानता है? एक विषय के रूप में पृथ्वी का क्या मानता है, अपने घर मानता है, तथा उन तथ्यों का अध्ययन करता है। उन तथ्यों का क्या करता है, अध्ययन करता है जिसके अंदर मानव क्या हो रहा है, पला बड़ा हो। ठीक है। सबसे सेकंड बात क्या होगी कि जहां पे इसके अंतर्गत क्या किया, भूगोल जो है पृथ्वी का मानव का घर माना जाता है, और उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत जिसके अंदर मानव क्या होता है, पला बड़ा होता है। उसके बाद चौथे की अगर बात की जाए, तो मानव भूगोल प्रकृति और मानव के अध्ययन, मानव भूगोल क्या कहता है, प्रकृति और मानव के अध्ययन के क्या देता है, जोर देता है। तो मानव पृथ्वी और प्रकृति और मानव के अध्ययन पे क्या देता है, ये जोर देता है। उसके अलावा ये दोनों तत्व क्या है, अविभाज्य है, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, और इन्हें संपूर्णता से देखा जाना चाहिए। तो दोनों को क्या देखा जाना चाहिए, इसके अंतर्गत दोनों को संपूर्णता से देखा जाना चाहिए। तो ये मैंने कुछ इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो परिभाषाएं या इनको तथ्यों को समझाने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की। अब अपनी बात की जाए प्राकृतिक, जो प्रकृति है, इसको दो प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से दो घटक होते हैं, देखो सबसे पहले इसके दो प्रमुख घटक होते हैं। एक तो प्राकृतिक के प्रमुख दो घटक होते हैं, एक तो कौन से, भौतिक पर्यावरण, और दूसरा कौन सा होता है, मानव पर्यावरण। पहले मैं इसको समझाता हूँ। भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में क्या होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर बात की जाए, भूआकृति, मृदा, वनस्पति, जलवायु, जीव जंतु इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो अपने किया जाएगा भौतिक भूगोल के अंतर। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। वह तत्व जो अपने को किससे प्राप्त हो रहे हो, वो अपने को पृथ्वी से प्राप्त हो रहे या प्रकृति से प्राप्त हो रहे, ऐसे तत्वों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, उसके अंतर्गत किया जाएगा अपने भौतिक भूगोल। इसके अंदर आपको अगर समझ नहीं आया, जिससे अगर बात की जाए, महाद्वीप आ जाएंगे सारे के सारे, जितने भी हुआ करते आ जाएगी, पहाड़, पठार, ये सारे तत्व इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। मृदा के अंदर मिट्टियों का अध्ययन हो जाएगा। वनस्पति के ऊपर जो जितने जंगल वंगल है, उन सबका अध्ययन करेंगे। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, कौन सी उष्णकटिबंधीय, उन सबका अध्ययन किया जाएगा। जीव जंतुओं का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत अपने करेंगे, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो इसका केंद्र बिंदु जो रहेगा भौतिक भूगोल का, वो कौन सा रहेगा, केंद्र बिंदु प्रकृति रहेगा। इसके अंदर केंद्र बिंदु कौन सा रहेगा, वो रहेगा अपना कौन सा, प्रकृति रहेगा। उसके बाद में अपनी बात कीजिए मानव निर्मित, जो मानव भूगोल की अपने शाखा पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत अपनी बात की जाएगी मानव निर्मित जो भी चीजें हैं, पर्यावरण है, उसको अपने बात करते हैं। मानव के घर बना के घर है, ऐसे तो नहीं कि प्रकृति ने अपने को घर बना के दे दिया। ठीक है। अगर प्रकृति अपने घर बना के देगी तो किसमें पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल में। अगर इस साइड में बात की जाए, गांव, रेलवे, सड़क, उद्योग, बंदरगाह, जितने भी प्रकार की बिल्डिंग, भवन, समुद्र, उन सबको अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, अपने मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो इसका केंद्र बिंदु कौन सा रहेगा, मानव भूगोल के अंतर्गत अपने बात करेंगे, तो इसका केंद्र बिंदु कौन सा रह जाएगा, जो मानव निर्मित जो क्रियाकलाप है, उसको अपने मानव निर्मित या मानव भूगोल के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत बात करेंगे मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत इसकी बात की जाएगी।
जिसका निर्माण मानव के द्वारा कर रहे हैं उसका अध्ययन अपने मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो ये अपना सबसे पहले भूगोल का कुछ छोटी छोटी बातें बताई, उसके बाद में इसको प्राकृतिक रूप से 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी हो गया, एक तो भौतिक पर्यावरण हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। तो मानव निर्मित में अपने ये बातें बता दी और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अपने इन सब चीजों को बात कर ली। तो ये विशेष करके ध्यान रखना, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत केंद्र बिंदु कौन सा रहता है, प्रकृति रहती है, और मानव निर्मित कौन सा रहता है, ये अपना रहता है मानव द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप। उसके बाद में इनकी कुछ परिभाषाओं को लेकर बात कर लेते हैं कि मानव भूगोल के द्वारा कुछ विद्वान व्यक्ति थे, उन लोगों ने क्या दिया, परिभाषा दिया। तो आपने सबसे पहले उन परिभाषाओं को लेकर बात कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले परिभाषा दिया रेडजेल ने। रेडजेल ने क्या परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ये मानव भूगोल और मानव समाजों क्या करता है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल जो पृथ्वी के बीच के संबंधों को क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ये 2 बिंदु आप ध्यान रखना है। तो मानव समाज और धरातल के बीच के अंदर संबंधों को क्या करता है, अध्ययन करता है। उसके बाद में रेडजेल, इसने एलन सैंपल ने क्या परिभाषा दी है, इन्होंने क्या बोला है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानवों के बीच के परिवर्तनों का क्या है, संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो दोनों क्रियाशील और जो भूगोल अस्थिर जो पृथ्वी है उसके और मानव क्रियाकलाप जो होते हैं उनके परिवर्तनों का क्या करता है, अध्ययन करता है। डी लाप्लास की अगर बात की जाए, इन्होंने क्या परिभाषा दी अपने शब्दों में कि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम होते हैं तथा पृथ्वी में रहने वाले जीवों के मध्य जो अधिक संश्लेषित जो ज्ञान होता है उसका क्या करता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो तीनों परिभाषाओं का आप ध्यान रखना, रेडजेल की परिभाषा देख लेना, एलन सैंपल की याद रखना और डी ब्लास, ये 3 आप एनसीईआरटी के अंदर जाके देखो, तीनों परिभाषा आपको मिल जाएगी। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसके बाद में अपने बात देखी जाए तो यहाँ पर मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों की बात की गई, क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल के अगर अंदर देखा जाए जैसे भूगोल है, भूगोल को धीरे धीरे अब वैसे तो अपने नॉर्मल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते और उसके अलावा मानव भूगोल, इसके अंदर क्या किया जाता है, धीरे धीरे भूगोल की अनेक शाखाएं आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले मैं इनकी बात की जाऊं क्षेत्र की, तो सबसे पहले अगर बात की जाए सामाजिक भूगोल के अंदर अगर देखा जाए तो इसके कुछ उपशाखाएं बांटी गई, जिसे उपक्षेत्रों में बांटा गया। सबसे पहले जिसका अध्ययन किया जाता है वो कौन सा है, व्यवहारवादी की अगर बात की जाए मनोविज्ञान भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। समाज कल्याण, अवकाश कल्याण भूगोल जो है, सांस्कृतिक भूगोल, इन सब का समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। लिंग का भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है और चिकित्सा का भी आपको सामाजिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करना पड़ेगा। तो व्यवहार हो गया, समाज हो गया, अवकाश हो गया, सांस्कृतिक हो गया, लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा, ये अध्ययन किया जाएगा सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद में राजनीतिक भूगोल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर निर्वाचन भूगोल की बात की जाएगी और सैन्य भूगोल की बात की जाएगी। पॉइंट क्लियर। उसके बाद नगरीय भूगोल की बात की जाएगी, इसकी शाखा ही है, और जनसंख्या भूगोल के बारे में बात की जाएगी, आवास भूगोल के बारे में बात की जाएगी। ये इसके क्या है, क्षेत्र है। उसके अलावा अगर बात की जाए आर्थिक भूगोल के अंदर, मतलब पैसे वाले भूगोल, सीधी सी बात है, पैसा कहां से कैसे आएगा। तो सबसे पहले अगर बात की संसाधनों का अध्ययन करना पड़ेगा, कृषि का अध्ययन करना पड़ेगा, विपणन का, पर्यटन का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल अपने को देखना पड़ेगा। तो ये आज अपने शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आप पहले मेरे को थोड़ा सा जो इसका रुझान मेरे को मिल जाए, उसके बाद में अपने कंटिन्यू इसका वीडियो डालते रहेंगे। और पूरी जो एनसीईआरटी की 12th क्लास की जो पुस्तक है उसको अपने इसी माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। और ये जो किताब है थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो इसके अंदर से जो भी अपने को शब्दावली ऐसे लगेगी जो मुश्किल शब्द है, उन सब चीजों को अपने क्या करेंगे, आराम से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप इसके नोट्स भी बनाते रहना और आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहना। आप इसको ढंग से इस वीडियो को देखते जाओगे तो आप 12th के अंदर अच्छे खासे परसेंटेज नंबर बना सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर। धन्यवाद। और आगे इसी तरीके से मैं वीडियो डालता रहूंगा।